बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बातों से खुशबू आए में मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर हुसैन मुस्तफ़ी और आप देख रहे हैं आवाज़ सिटी 49 न्यूज़। नाज़रीन, प्रोग्राम बातों से खुशबू आए में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं, जिसमें शरई और फ़िक़ही मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। इसके साथ साथ हम मुआशरे में जो मौजूद हमारे मसाइल हैं, हम उन मसाइल पर भी गुफ्तगू करते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम बातों से खुशबू आए में मौजू है वो है तलबा में मुतालियाती शौक़ की कमी, उसकी वजूहात और उनका हल। यानी कि हमारे जो नौजवान हैं तलीम से दूर होते जा रहे हैं, इसकी क्या वजूहात हैं और इनका हल किस तरह हम तलाश कर सकते हैं, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। इस हवाले से आज हमने, चूँकि हमारा प्रोग्राम जो आज का है तलबा में मुताले की कमी के हवाले से, यानी कि हमारे जो तालिब इल्म हैं वो पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए आज हमने दावत दी है अपने प्रोग्राम में चीफ लाइब्रेरियन यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर सूफ़ी मोहम्मद असलम साहब को। चूँकि लाइब्रेरियन हैं, एक वक्त था नाज़रीन कि लाइब्रेरी में लोग अपना जो फारिग टाइम होता था वो लाइब्रेरी में जाके बुक्स पढ़ते थे, अपना मुतालिया करते थे। लेकिन आज के दौर में अगर किसी के पास फ्री टाइम भी होता है तो वो लाइब्रेरी का रुख नहीं करता, उसकी क्या वजूहत हैं, इस हवाले से भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। और इनके साथ साथ आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं अल्लामा साहिबजादा ताहिर मंजूर मुर्तज़ाई साहिब। मैं सबसे पहले इनको खुशामदीद कहता हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, तलबा जो हैं या नौजवान हैं, ये हमारे मुआशरे में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अगर कोई भी कौम चाहती है कि हम तरक्की करें तो उसको अपने जो नौजवान हैं, जो तालिब इल्म हैं, उनको बेहतर तरीके से तालीम और उनकी तरबियत का ख्याल करना पड़ेगा। क्योंकि नौजवान जो हैं ये किसी भी मुल्क की तरक्की, समाजी हो या चाहे इक्तिसादी तरक्की हो या सियासी हो, कोई भी मतलब किसी भी मैदान में नौजवान अपना किरदार अदा करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क, हमारी कौम तरक्की करे तो हम अपने नौजवानों की बेहतर तरीके से उनको तालीम भी देंगे और तरबियत भी करेंगे। तालीम के साथ साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज हम बात करेंगे तालीम की कि क्यों तालीम मुताले से दूरी तलबा में किस वजह से है। तो सूफी साहब, मैं सबसे पहले आपसे सवाल करूंगा कि तलबा में जो मुतालियाती अदम दिलचस्पी है, इसकी वजूहात क्या है और इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। शुक्रिया मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया। आपका ये जो सेशन है माशाल्लाह बड़ी अहमियत का हामिल है और आज का जो टॉपिक है, मौजू है, बड़ा खूबसूरत है। जी जी। इस हवाले से कि हम नौजवानों के बारे में सोचते हैं, उनकी तरबियत के बारे में, उनकी तालीम व तरबियत, उनकी जो जहनी नशो नुमा है उसके बारे में हम सोच रहे हैं, उसके बारे में कमेंट्स भी और सारी बातें करेंगे। जी जी। बात हम शुरू करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। बिल्कुल ऐसे ही। अब इंसान की सबसे पहले जो तरबियत गाह है, ट्रेनिंग जो सेंटर है, वो माँ की गोद है। बिल्कुल ऐसे ही। जो बच्चा माँ की गोद में चीज़ें सीखता है, जी जी, वो उसका बुनियादी और फंडामेंटल और इब्तदाई आप कह लें, उसकी तरबियत है, उसका लेसन है, उसकी ट्रेनिंग है। जी जी। उसके बाद बच्चे का जो नेक्स्ट सेशन है वो प्री स्कूलिंग है या स्कूलिंग है। जी जी। उसमें बच्चा जाता है, उसमें भी उसकी माशाल्लाह टीचर हज़रात अपने अपने सिलेबस के मुताबिक, अपने अपने माहौल के मुताबिक उसे ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद बच्चा प्रॉपर 1 क्लास में 2, उसके बाद जो मिडिल क्लास में गया, उसके बाद मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद FSC चला गया, FSC के बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में चला गया। जी जी। अब हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि जब बच्चा स्कूल में जाता है तो आजकल आपको पता है कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ एजुकेशन सिस्टम राज हैं। बिल्कुल। गवर्नमेंट का अपना एक एजुकेशन सिस्टम है, इसके बाद प्राइवेट कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है। जी जी। और हमारे और भी सिस्टम काफ़ी चल रहे हैं। जी जी। तो एक दौड़ लग गई है एजुकेशन हासिल करने में, बच्चों को आगे लेके जाने में, हमारे माँ बाप की भी, जी जी, बच्चों की भी, हमारे मुआशरे की भी, कि हमारा बच्चा जो आगे निकल जाए, जी जी, उसको इतने मार्क्स मिल जाएं, उसकी परसेंटेज, उसका GPA, CGPA
उसका एवरेज जो भी सिलसिला है एजुकेशन का वो अच्छे से अच्छा हो जी जी। और उसकी जो आगे उसके सेशन है वो आसान हो जाए, उसकी एडमिशन कॉलेज में यूनिवर्सिटी में उसका जो एडमिशन है वो आसान हो जाए। हम एक दौड़ में लग गए। बिल्कुल ऐसे ही। और उस दौड़ में हमने वही कंसंट्रेट उसी को करना है कि जो वहाँ स्कूल में उसका सिलेबस है। बिल्कुल सही है। टीचर भी बाउंड है कि मैंने ये सिलेबस जो है एक मुकर्ररा मुद्दत में पूरा करना है। बिल्कुल ऐसे है। बच्चे को भी एक ज़हनी टेंशन लगी हुई है और जाते हुए बच्चे को स्कूल से अब सब लोग वाकिफ़ हैं कि जब बच्चा घर आता है तो उसको एक लंबी सी लिस्ट बना दी जाती है कि ये आपने होमवर्क करना है। बिल्कुल ऐसे है। आपने ये करना है, सुबह आपने ये करके आना है, फिर स्कूल आ गया, बच्चे को एक सर्कल में ले आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह ये सिलसिला चलता चलता कॉलेज में जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा। यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं वो भी एक बाउंड है अपने सिलेबस को कवर करने में। यूनिवर्सिटी के टीचर्स भी इसी तरह से बाउंड हैं। हमारे यहाँ एक रेस लगी हुई है कि बच्चे को हमने एक माइंड हमारा सेट है कि बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो डॉक्टर बनाना है, उसके लिए ये लाइन है, उसको ये लाइन अडॉप्ट करनी है। बिल्कुल सही है। तो इस रेस में, इस दौड़ में हम बच्चे की जो एक्स्ट्रा गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं वो भूल गए हैं। बिल्कुल सही है। मतलब ये कि अब देख लें हमारे यहाँ जो आजकल सालगिरह आमतौर पर सबसे जो बेसिक छोटा सा फंक्शन है जो हर घर में होता है कि हम बच्चे को जब कोई गिफ्ट देते हैं तो उसमें ऐसी चीज़ देंगे, मिसाल के तौर पे उसको कोई ऑटो कार ले आएंगे, ऑटोमोबाइल को चीज़ ले देंगे, मोबाइल ले देंगे, उसको खिलौना ले देंगे। और कई लोग तो ये करते हैं कि पिस्टल ले दिया। जी जी। अब देखिए हमारी अपनी जो है ना ये नेग्लिजेंसी है, कोताही है कि बच्चे को हमने राइट ट्रैक से गलत रास्ते पे ले आया। ठीक है, बच्चे की ये नशो जो इब्तदाई नशोनुमा है उसमें बच्चा जो है ना वो नाकाम हो गया। जी जी। इसी तरह से जब यूनिवर्सिटी में जाएगा, कॉलेज में जाएगा तो उसकी जो पहली ट्रेनिंग है जो हमने करवाई हुई है उसको घर में, कॉलेज, स्कूल में, उसके तहत वो लाइब्रेरी में नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है, अगर जाएगा भी तो वो सिलेबस की, टेक्स्ट बुक्स की, रेफरेंस बुक्स की वो अप्रोच करेगा। इसके अलावा उसको लिटरेचर, उर्दू अदब, इस्लामिक स्टडी, ये सारा और जनरल नॉलेज ये नहीं उसको अपील करेगा कि मैं मेरा यार सिलेबस है, मैं उसको कवर करना है मैंने। जी जी। तो एक उसका एक खौफ लगा हुआ है कि मुझे ये सिलेबस कवर करना है। बिल्कुल ऐसे। जबकि हमारी जिम्मेदारी है वालिदैन की, हमारे बतौर मुआशरा हम सब की जिम्मेदारी है कि बच्चे को हम बचपन से लेके लड़कपन, उसके बाद जब वो शौर में जाता है जी जी, तो उसमें उसकी ट्रेनिंग की जाए कि उसको अच्छी अच्छी किताबों के मुताला करवाया जाए, यानी कि लाइब्रेरी में लाइब्रेरी का विजिट कराया जाए। जी जी। उसमें टीचर जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें इन टीचर भी इन्वॉल्व है इस कसूर में कि वो बच्चे का स्टडी, रीडिंग हैबिट्स वो नहीं कर सके। हालांकि टीचर भी बाउंड है कि वो उसने जो एक सिलेबस को कवर करना है वो भी बाउंड है उस फ्रेम ऑफ सर्कमस्टांसेस में कि वो उसको कवर करेगा, सिलेबस पूरा करेगा। बच्चे की एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसको हम मॉनिटर नहीं कर रहे। इसी तरह से मतलब है कि हमारे जो वालिदैन की तरफ से ये नेग्लिजेंसी है, माशरे की तरफ से है और अदारों की तरफ से है। मतलब है कि हमारी दूसरी बात यह है कि हमारा जो लाइब्रेरी सेटअप है वो बहुत कम है। हुकूमती सतह पे तो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में लाइब्रेरी होती है, लेकिन ये है कि जो पब्लिक लाइब्रेरीज हैं वो कम्युनिटी सेंटर्स में जो लाइब्रेरीज होती हैं, जो हमारे मोहल्ले, गली, स्कूल की, इवन स्कूल की लाइब्रेरीज जो है ना वो फंक्शन नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो इसको फंक्शन करने की बहुत ज़रूरत है ताकि बच्चे का एक माइंड सेट हो। हमारी भी जिम्मेदारी है, टीचर्स की भी है, ओवरऑल मुआशरे में हम रहते हैं, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम बच्चे को राइट ट्रैक में लेके जाएं। बिल्कुल सही है। अच्छा अलामा साहब, आप बताएं कि कुरान मजीद और हदीस हमारी किस तरह रहनुमाई करते हैं कि हम मुताले के शौक़ को नौजवानों में मज़ीद बेहतर कर सकें कि उनको मुताले का शौक़ पैदा हो जाए। कुरान मजीद और हदीस पाक हमारी किस तरह रहनुमाई करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मुस्तफ़ा साहब, बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि कुरान पाक में और हदीस पाक में
जी जी तालीम और मुताले के हवाले से हमारे लिए क्या रहनुमाई मौजूद है। बिल्कुल सही। देखें, इस्लाम वो दुनिया का वाहिद मज़हब है जिसने जहाँ दूसरी अखलाकी, समाजी और माशरती ज़रूरियात की अहमियत को उजागर किया है, बिल्कुल सही। वहाँ तालीम जो कि इस माशरे का बहुत बड़ा और बुनियादी और अहम जुज़ है, बिल्कुल सही। इसकी इफ़ादियत और इसकी अहमियत पर भी इस्लाम ने बड़ा कह लें कि बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ और बड़ी जाँफिशानी के साथ इसकी तलकीन की है। जी जी। और इससे बढ़कर क्या होगा कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत पर अल्लाह ताला का वो पैगाम जो वही इलाही कहलाकर कुरान पाक का हिस्सा बना, उस कलाम का आगाज़ ही इस लफ्ज़ से होता है कि इक़रा, कि आप पढ़िए। बिल्कुल सही। और यूँ कह लीजिए कि इस्लामी तालीमात और इस्लाम के अंदर यानी कुरान और हदीस के अंदर जो सबसे पहला सबक है वो सबक ही पढ़ने का है। बिल्कुल, यानी कि पहली वही इकरा के मतलब जो नाज़िल जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और पहला सबक ही पढ़ने का है, क्योंकि बग़ैर तालीम के, बग़ैर पढ़ने के आप किसी भी माशरे के अंदर, किसी भी शोबे के अंदर आगे बढ़ ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे। आपकी तरक्की, आप की बुलंदी, आपकी परवाज़, सारा कुछ इसका इन्हिसार है आपकी तालीम पर। ये एक बुनियाद है जो आपको आपके रास्ते पर, आपकी मंजिल पर पहुंचने के लिए और आपके मंजिल के रास्ते पर चलने के लिए ये मुमिद व मुआविन साबित होती है। बिल्कुल सही है। इस्लाम का आगाज़ इक़रा से हुआ। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया है। जी जी। इसके साथ आप देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी में तालीम को कितना अहम समझा और तालीम की अहमियत को कितना उजागर किया। और मेरे ख्याल में अगर हम थोड़ा सा कुरान पाक पर गौर कर लें जी जी। तो हमें ये बात समझ आ जाएगी कि ये अल्लाह ताला का कलाम और अल्लाह का हुक्म है। जी जी। और ये तो बात समझाई है कि अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के कलाम पर अगर इस कायनात में कोई सबसे ज़्यादा अमल कर सकता है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। जिन्होंने अब जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि आप पढ़ें, जी जी, तो फिर कैसे हो सकता था कि सरकार अलैहिस्सलाम इस हुक्म को अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर ना लेकर आते। तो यकीनन आका अलैहिस्सलाम की सारी ज़िंदगी तालीम और तरबियत का ही मजमुआ है। जी जी। और बहरकैफ आप देखिए ग़ज़वा बदर के मौके पर जी जी, जब 70 कुफ़ार उसमें मारे गए और 70 ही कुफ़ार उसमें कैद कर लिए गए, तो जब कैद करके उनको वापसी मदीना शरीफ ले आया गया तो उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से इस पर मशवरा किया कि आप मुझे बताइए कि इन कैदियों के साथ अब क्या करना है। जी जी। गालिबन बहरकैफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आपने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह इनको कत्ल कर दीजिए, ताकि ये पहली जंग थी और कुफ़ार पर हमारी हैबत और एक रोब पड़ेगा। जी जी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु आपने मशवरा अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ऐसा करते हैं कि इनसे फ़िदिया लेकर यानी जुर्माना लेकर इनको छोड़ देते हैं। इसके दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि इनके फ़िदिये की मद में जो हमारे पास रकम आएगी उससे हम अपनी जंगी क़ुव्वत मजबूत करेंगे, असलहा ख़रीदेंगे, जानवर ख़रीदेंगे। दूसरा ये कि एक तरह से हमारा इन पर एहसान भी रहेगा कि हमने इनको जंग के दौरान पकड़ा था और उसके बाद हमने इनको कत्ल नहीं किया बल्कि इनकी जान बख्शी कर दी है। जी जी। बहरकैफ ये फ़ैसला हो गया और उसके बाद फिर सहाबा किराम के दरमियान ये बात हुई कि अब इन कैदियों का फ़िदिया कौन अदा करेगा। बिल्कुल सही। अब उसमें ये था कि ज़ाहिर बात रिश्तेदारियाँ भी थी, सब कुछ था। किसी ने कहा जी इस फ़लाँ आदमी का फ़िदिया मेरे ज़िम्मे है, फ़लाँ आदमी का फ़िदिया मेरे ज़िम्मे है। करते करते जब हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की बारी आई तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रुद्दू इलैया अबी, मेरे बाप को मेरी तरफ लौटा दो, चचे को, बाप का मतलब चचा भी इसमें इस्तेमाल किया गया। उस वक़्त सरकार अलैहिस्सलाम ने
कुछ ऐसे लोग बच गए कि जो फिदिया नहीं दे सकते थे, टैक्स अदा नहीं कर सकते थे, तो उनकी रिहाई का क्या तरीक़ेकार होगा? तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में हर कोई मुसलमानों के 10-10 बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखा दे, यही तुम्हारी तरफ से फिदिया है, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। बिल्कुल सही है। यानी कि तलीम का जो इस्लाम ने फिदिया के तौर पे यानी कि तलीम दे दें और फिदिया आपका अदा हो जाएगा। जी आप ये देखें ना, जंगी कैदी पूरी दुनिया के अंदर कोई उसको नहीं छोड़ता, लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम ने ये तालीम की अहमियत ही बयान की है कि हम ब्रेक के बाद मिलते हैं, बाकी सवाल इंशाल्लाह। जन्नत भी तरसती है तैबा की बहारों को। ज़की ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, पुरसकून माहौल, आरामदेह, तेज तर और महफूज तरीन सर्विस, शादा सीट्स, हर सीट के सामने डीवीडी की सहूलत। अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नाज शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देखें। पुरलुत्फ सफर ज़की डाइवो बस सर्विस के साथ। ज़की ब्रदर्स के सर्विस टाइम्स से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 9:30 पर, दूसरा टाइम दोपहर 11 बजे, तीसरा टाइम रात 9:30 पर। कसूर से साहिवाल रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 12 बजे, तीसरा टाइम शाम 4 बजे। कसूर से फैसलाबाद रोजाना 2 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम 1:45 पर दोपहर में। कसूर से सियालकोट रोजाना सुबह 8 बजे। कसूर से मुल्तान सुबह 7 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 2:30 बजे। कसूर से बहावलनगर चिश्तियां रोजाना सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे। इसके अलावा लाहौर के लिए हर 10 मिनट बाद सर्विस जारी है। आज ही अपनी एडवांस सीट की बुकिंग करवाएं। फोन नंबर 0300 9465 990। ज़की ब्रदर्स डाइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। जन्नत भी तरसती है तैबा की बहारों को। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि तलबा में जो मुताले की शौक, जो मुताले का ज़ौक़ और शौक है वो कम होता जा रहा है। इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा सूफी साहब, आप बताएं कि मुतालियाती ज़ौक़ की कमी क्या ये मसाइल की वजह से है, यानी कि मुआशी मसाइल, किसी के पास पैसा नहीं है, या इस तरह की कोई मसाइल की वजह से मुतालियाती ज़ौक़ में कमी होती जा रही है, या मुआशरती गिरावट का इसमें अमल दखल है? अगर ऐसा है तो हुकूमत वक़्त को क्या किरदार अदा करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बिल्कुल अंडरस्टूड चीज़ है कि हमारे जो पाकिस्तान में गुर्बत की वजह से बच्चे, बहुत सारे बच्चे, परसेंटेज है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। बिल्कुल क्योंकि उनके वालिदैन का ज़रिया मुआश जो है ना वो रुकावट बनता है बच्चों की इसे तलीम व तरबियत में, एजुकेशन में। तो ये मुआशी मसाइल तो हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हर माशरे में काउंट करती हैं चीज़ें। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर इंसान खुशहाल है तो ज़ाहिर है वो हर एजुकेशन भी लेगा, उसकी नशोनुमा भी होगी, उसकी सरगर्मियाँ, एजुकेशनल, तालीमी, गैर तालीमी सारी चीज़ें चलेंगी साथ साथ। ये तो मसाइल अपनी जगह पे हैं। ओवरऑल भी हमारे पाकिस्तान में जो गुर्बत के लेवल है उसकी वजह से हमारे स्कूलिंग बच्चों में बहुत कम है। ये इसमें है। दूसरा आपने बात की मुआशरती गिरावट। मुआशरती गिरावट ये है कि ये मुतालियाती ज़ौक़ के ना होने की वजह से मुआशरती जो गिरावट पैदा होती है। अगर एक बच्चा जो है
देखिए हमारे हर जगह पे ये सिस्टम मौजूद है, चाहे वो हमारा ईस्टर्न हो, वेस्टर्न हो, पाकिस्तान हो, बरतानिया, इंडिया हो, हर जगह पे है कि जो बच्चा लर्नर होगा, सीखने वाला होगा, लाइब्रेरी में पढ़ने वाला होगा, उसमें रीडिंग हैबिट्स होंगी, उसकी जो ग्रिप है अपने सब्जेक्ट पे, अपने एरिया पे, बड़ी मजबूत हो जाए। बिल्कुल ठीक है। और उसका जो डाइवर्शन है माइंड की, वो ज़्यादा चेंज नहीं होगी, वो बेराह रवैये का शिकार नहीं होगा। ठीक है। उसकी अपनी लाइन लेंथ होगी, उस पर वो जाएगा, पढ़ेगा, रीडिंग करेगा, उसकी हैबिट्स उसको गलत रास्ते पे जाने नहीं देंगे। वैसे भी आपको पता है कि इल्म एक ऐसा जेवर है जो इंसान की हर तरह से नशोनुमा करता है, तरबियत, ट्रेनिंग करता है। बिल्कुल सही है। अब आपने ये भी कहा कि हुकूमत का किरदार इसमें क्या है। बिल्कुल सही। देखिए हुकूमत जो कर रही है, हमारे एंड से हम उसको भी पूरा फ़ायदा नहीं उठा रहे। जी जी। हमारे हर कॉलेजेस में, हर यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरीज मौजूद हैं, कुतुब खाने मौजूद हैं, बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी में 100+ डिपार्टमेंट्स हैं और हर एक की अपनी अपनी डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी है, फिर एक सेंट्रल लाइब्रेरी है। जी जी। हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज में 4 लाइब्रेरीज हैं। बिल्कुल सही है। तो मतलब ये है कि हम यूनिवर्सिटी लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे जो काम हो रहे हैं, हम उनको आगे बतौर मुआशरा उसको कैरी भी नहीं कर सकते। जी जी। मैं इसमें रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल के वसातत से कि हमारी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो इसमें आगे आए, गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट का हाथ बटाएं, स्कूल लाइब्रेरीज को फंक्शनल करें, ताकि बच्चों का जो आज से कुछ 30-40 साल पहले का जो एक माहौल था, जब बच्चों की असम्बली हुआ करती थी, ठीक है, उसमें अल्लामा इकबाल की मुझे पता है कि वो लब्बे आती है दवा बन के, बड़ी खूबसूरत एक नज़म है, कौमी तराना होता था, फिर बज़्म अदब हुआ करती थी, तकरीरी और तहरीरी मुकाबले हुआ करते थे, डिबेट हुआ करती, ये सारी चीज़ें जो है ना स्कूल सतह पे लोकल गवर्नमेंट ये ज़रूर करवा सकती है। पहले थी, अब नहीं है। अब हैं, लेकिन वो कम हो गई है। उसकी वजह जो मैंने पहले बयान की ना, हमारी एक रेस लगी है, दौड़ लगी कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, उस तरफ नहीं आ रहे, तरबियत की तरफ हम चाहते हैं कि वो हमारा नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कि हमारा टाइम वेस्ट है। अगर बच्चा इस्लामिक स्टडी की किताबें हदीस की पढ़ेगा तो हम देखेंगे कि बच्चे आपने सिलेबस की किताबें पढ़ ली है। जी जी। मतलब कि हम इतना सोचते हैं, इतनी हमारी सोच की मनफी चली गई है। तो पंजाब गवर्नमेंट के साथ साथ जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको आगे आना चाहिए। देखिए हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आई थिंक कि हर साल ये जो सीवरेज का निज़ाम है बनता है, गलियां बनती हैं, हर जगह एक बजट की एक ह्यूज एक बड़ी अमाउंट जो है ना रकम उस पर खर्च होती है। अगर इस बजट में लाइब्रेरीज के क़याम के कुछ ना कुछ हिस्सा रख लिया जाए, हमारे जो टाउन कमेटीज़ हैं, यूनियन काउंसिल हैं, उस लेवल पे कुछ ना कुछ लाइब्रेरीज को तो खाने बना दिए जाएँ, तो इसमें हमारा जो गवर्नमेंट का जो एक शोल्डर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा अल्लामा साहब, आप बताएं कि दीनी और दुनियावी इल्म हासिल करने वाले तलबा में जो मुताले का ज़ौक़ है, आप इसको किस तरह देखते हैं? यानी कि जो दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं और जो दुनिया की तालीम हासिल कर रहे हैं, इनमें से ज़्यादा जो मुताले का जिनमें शौक़ और ज़ौक़ है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी मुस्तफ़ा साहब, इस हवाले से मैं ये गुजारिश करूँगा कि देखें, जितने भी मसाइल अभी मुझसे कबल सूफ़ी मोहम्मद असलम साहब ने बयान किए, जो कि आप बाकायदा शोबे से वाबस्ता हैं, जी जी, इनके मसाइल तो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो जितने भी मसाइल मुझसे कबल इन्होंने बयान किए हैं, उन मसाइल ने दोनों तबकों पर असर डाला है। बिल्कुल सही है। दोनों तबके उससे असरअंदाज हुए, वो दीनी मदारिस के हों या वो स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह के इन शोबाजात से मुतल्लिक़ा लोग हों, दोनों शोबों के तलबा इससे मुतासिर ज़रूर हुए हैं। बिल्कुल सही। अब इतना ज़रूर है कि हमारे जितने भी दीनी मदारिस हैं उनके तलबा का आम तौर पर यही उनका नतीजा या उनका आखिर यही होता है कि वो जो ही अपनी तालीम को मुकम्मल करते हैं, उन्होंने
अपने किसी इलाके में किसी मस्जिद के अंदर खिदमत सर अंजाम देनी है या किसी मदरसे को उन्होंने ऑन करना है, और ये उनका एक आम तौर पर अक्सर ये उनका तरीक़ाकार होता है। अब इस शोबे में आकर एक दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए मजबूरी बन जाती है मुताला करना। जी जी, अब उसको जुम्मे का खुतबा देना है तो यकीनन वो 2 घंटे पढ़ेगा तो ही वो खुतबा दे सकेगा। इसके अलावा फिर लोगों का मसाइल पूछने का एक रुझान है जो उलमा के साथ ही मुतल्लक़ है, ज़ाहिर बात है। तो इस सिलसिले में भी बाज़ दफ़ा मजबूरी बन जाती है मुताला करना, मजबूरन करना पड़ता है मुताला। और इसी तरह जो उलमा मदरसा चला रहे हैं या मदरसे में शोबा दरस नामी वगैरह की कुतुब पढ़ा रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है उनको तो बगैर मुताले के वो नहीं पढ़ा सकते, और मुताला उनके लिए बड़ा लाजमी है। तो इसमें इस शोबे में दीनी शोबे के अंदर मुताले का ज़ौक़ फिर भी किसी हद तक मौजूद है। और आप उसको ज़ौक़ ना कहें या ये कह लीजिए कि मुताला तकरीबन मौजूद है, अब वो ज़ौक़ के तहत आता है या ज़रूरत के तहत आता है या मजबूरी के तहत आता है, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन कदरे बेहतर मुताले की पोजीशन है दीनी तलबा की। अब दूसरी तरफ जब हम स्कूल की तरफ, कॉलेजेस की तरफ, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाते हैं तो उन तबक़ात में भी एक महदूद तबका है जो अभी तक मुताले का ज़ौक़ रखता है या जिनका मुताला अभी तक रोज़ाना की बुनियाद पर चलता है। यानी जो लोग सिहाफ़त के शोबे से मुंसलिक हो गए वो ज़ाहिर बात स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं। जो लोग शोबा तदरीस से वाबस्ते हैं वो कॉलेज में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो इनका ज़ाहिर बात है एक मुताले के साथ एक शगफ़ जो है वो रहता है अपने कामकाज के सिलसिले में। अब इनके अलावा जो दीगर शोबाजात में लोग चले जाते हैं, कोई पुलिस में चला गया, कोई आर्मी में चला गया, कोई डॉक्टर बन गया या और इस तरह, तो फिर वहाँ जाकर मुताला जो है वो बिल्कुल अपनी आखिरी सांसों पर आ जाता है। और फिर बहुत कम लोग हैं कि जो अपनी फील्ड के अलग होने के साथ साथ वो अपने मुताले को भी साथ लेकर चलते हैं। बहुत कम, आपको उंगलियों पे गिन सकेंगे आप, इतने कम लोग हैं। बहर कैफ ये मुताला एक तालीम की जान है और हमारे इस ज़माने में हमारे जहन बट गए हैं, बहुत सारी चीज़ों ने हमारी तवज्जो अपनी तरफ कर ली है। आप सोशल मीडिया पर आ जाएं तो सोशल मीडिया के अंदर मज़ीद इतनी ब्रांचेस बन चुकी हैं, कहाँ कहाँ लोग किस किस तरह से मसरूफ़ हो गए हैं, और वो किताबों से दिलचस्पी, वो किताबों का शगफ़ और वो मुताले का ज़ौक़ वो आहिस्ता 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 वो मुर्गे बिस्मिल की तरह होता जा रहा है। बहर कैफ अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम फरमाए और हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अच्छा सूफी साहब, आप बताएं कि जिस तरह आज सोशल मीडिया का दौर है, आजकल हर नौजवान के पास टच मोबाइल है, और इस सोशल मीडिया के दौर में और आने वाला जो जदीद साइबर दौर है, इसको मद्देनज़र रखते हुए आप जो हालिया सदी है इसमें हसूल इल्म और मुतालियाती ज़ौक़ में कोई पेशरफ्त आपको नज़र आ रही है? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ, इसमें क्योंकि अभी ताहिर साहब ये बता रहे हैं कि ये जो दौर है ये डिजिटल एज है हमारी। जी इसके आगे इससे भी जो एडवांसमेंट होगी वो शायद हम तो उसका तस्वर भी नहीं कर सकते। जी। और इस दौर में, जो आने वाले दौर में जो रीडिंग हैबिट्स हैं, आप इस प्रेजेंट दौर की बात कर लें तो हर स्टूडेंट के पास ये मोबाइल मौजूद है, और मोबाइल के अंदर इंटरनेशनल वेबसाइट्स मौजूद हैं, पाकिस्तान की लाइब्रेरीज़ की वेबसाइट्स मौजूद हैं, ऑनलाइन लाइब्रेरीज मौजूद हैं, फुल टेक्स्ट बुक्स मौजूद हैं, इस्लामिक सेंटर्स की जो अहादीस की किताबें हैं, अहादीस के जो दारुल-उलूम्स हैं, बड़े बड़े दारुल-उलूम सारे ऑनलाइन मौजूद हैं, फुल टेक्स्ट मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन बात वही आ जाती है कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, बच्चों की जो प्रायोरिटीज़ क्या हैं, क्या वो इस तरफ आ रहे हैं? आप इसका डाटा कैलकुलेशन निकाल के देख लीजिए। गवर्नमेंट को इस तरफ सोचना चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट एज के हैं, उनकी जो वेब सर्चिंग है वो उसको मॉनिटर करना चाहिए, ताकि पता चले कि ये बच्चा जो है ना, इसकी माइंड किस तरफ जा रहा है, इसकी जहनी नशोनुमा कैसे चल रही है, यानी कि सोशल मीडिया को पॉजिटिव यूज़ कर रहा है या पॉजिटिव यूज़ कर रहा है या नेगेटिव। इसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, जो किसी लेवल पे होनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। और जो आने वाला दौर है उसमें आप अंदाज़ा करें कि हम तो अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें एडवांसमेंट आ रही है, मोबाइल पे आ रही है,
स्पेस मोबाइल भी आ रहा है, स्पेस सारी स्क्रीन भी, हर चीज़ जो है डिजिटल हो रही है। उसमें जो एडवांसमेंट आ रही है उसमें भी ज़ाहिर है हमारी मजबूरी है जाना, हमारे बच्चों की, हमारी नस्ल, आने वाली नस्ल की। अब इस एज में जो बच्चा सोशल मीडिया को पॉजिटिव यूज़ कर रहा है, अल्टीमेटली वो आने वाले दौर का भी फेस करेगा, उसको कम्पीट भी करेगा, उसमें आगे जाएगा भी। लेकिन जो आज हम बच्चे हमारे जो वेबसाइट पे वल्गर चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो फिर आगे मुकाबला नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये साइबर जो वेब सर्चिंग है, साइबर एक्टिविटीज़ जो है ना वो कंट्रोल होनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो है ना उनका फ्यूचर ब्राइट हो, उनकी रीडिंग हैबिट्स मजबूत हो जाएं। ये अल्टीमेटली है कि हमारी जो है ना डिजिटल एज में हमारे कुतुब खानों ने उसका बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा इस्तेमाल किया है, और फुल टेक्स्ट हमारी बुक्स जो है ना ऑनलाइन मौजूद हैं, इंटरनेशनल बुक्स मौजूद हैं, हर अदारे की मौजूद हैं। लेकिन बात वही है कि हमारे बच्चों की प्रायोरिटीज़ क्या है। जी। हमारे वालिदैन का चेक नहीं है इस पर, हमारी गवर्नमेंट का चेक नहीं है, तो हमारे जो हायर एजुकेशन के जो अदारे हैं, HEC या दूसरे जितने भी हैं, उनको इस तरफ की थोड़ी सी मॉनिटरिंग की तरफ से जो है ना फिक्रमंद होना चाहिए, ताकि ये एक्टिविटीज़ जो है ना कंट्रोल हो सके। इसमें सूफी साहब ये भी है ना कि आप अपने नौजवान, जब आपका एक बेटा है या बेटी है नौजवान, उसके बाद आप टच मोबाइल दे देते हैं, तो आप उसका भी थोड़ा गौर करें कि वो क्या सर्च कर रहा है, वो क्या देख रहा है। इसमें माँ बाप का भी तो है ना इसमें किरदार। हाँ, इसमें देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमारी अपनी पैदा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी अपनी भी कोताहियाँ हैं। जी। मतलब ये कि अगर हमारा बच्चा, जब हम बच्चे को मोबाइल लेके दे रहे हैं, हमारी सोच होनी चाहिए कि बच्चे ने मोबाइल किस यूज़ के लिए लेना है। उसका टाइम होना चाहिए बच्चे का, कि अगर बच्चा स्कूलिंग में है उसको तो बिल्कुल मोबाइल नहीं लेना चाहिए। अगर कॉलेजेस यूनिवर्सिटी का लेवल का कुछ स्टूडेंट है, उसके टाइम डिवीजन होने चाहिए कि हाँ बेटा ये मोबाइल जो है ना आप इस वक्त जो है ना ये आप चीज़ सर्च करनी है, तो ये मतलब ये कि ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं, बिल्कुल सही, वालिदैन की तरफ से भी और हुकूमती अदारों की तरफ। नाज़रीन एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। दोबारा जो हमारा सवाल रह गया इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे। ज़की ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, पुरसकून माहौल, आरामदेह, तेज तर और महफूज तरीन सर्विस, शादा सीट्स, हर सीट के सामने DVD की सहूलत, अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नाज शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देखें। पुरलुत्फ सफर ज़की डाइवो बस सर्विस के साथ। ज़की ब्रदर्स के सर्विस टाइम्स से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 9:30 पर, दूसरा टाइम दोपहर 11 बजे, तीसरा टाइम रात 9:30 पर। कसूर से साहिवाल रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 12 बजे, तीसरा टाइम शाम 4 बजे। कसूर से फैसलाबाद रोजाना 2 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम 1:45 पर दोपहर में। कसूर से सियालकोट रोजाना सुबह 8 बजे। कसूर से मुल्तान सुबह 7 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 2:30 बजे। कसूर से बहावलनगर चिश्तियाँ रोजाना सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे। इसके अलावा लाहौर के लिए हर 10 मिनट बाद सर्विस जारी है। आज ही अपनी एडवांस सीट की बुकिंग करवाएं। फोन नंबर 0300 9465 990। ज़की ब्रदर्स डाइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। जन्नत भी तरसती है, तैबा की बहारों
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि तलबा में जो मुताले का ज़ौक़ है वो कम होता जा रहा है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद थे हमारे मेहमान, हमने उनसे सवाल किए। अब मैं आखिरी सवाल करूँगा कि अल्लामा साहब आप बताएं कि जो दीनी मदारस हैं ये मुताले का ज़ौक़ नौजवानों में मज़ीद उभारने के लिए, उनको शौक़ पैदा करने के लिए किस तरह खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं? जी, चूँकि आपका सवाल सिर्फ दीनी मदारस के मुताल्लिक़ है, तो देखें कई तरीक़ों से और कई तरहों से जी मुताले के ज़ौक़ को बरकरार रखने के लिए और तलबा में मुताले का ज़ौक़ बढ़ाने के लिए जी काम किए जा रहे हैं। कुछ मदारिस इस पर बड़ी संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं। मसलन आप देख लीजिए कि अक्सर मदारिस के अंदर जहाँ पर हॉस्टल मौजूद है, रहायशी तलबा मौजूद हैं, उनमें ये शेड्यूल बना हुआ है कि इशा की नमाज के बाद 1.5 से 2 घंटे तक की क्लासेस होती हैं जी हर मदरसे के अंदर। बिल्कुल और जितने भी अच्छे तालीमी मदारिस हैं जी। अब उस क्लास के अंदर उस्ताद, सिर्फ एक उस्ताद बैठेंगे और वो उस्ताद पढ़ाएंगे कुछ नहीं, बस उस्ताद बैठ जाएंगे और उस क्लास का नाम भी मुताला है कि मुताले की क्लास में बैठा है। बिल्कुल सही। और वहाँ कुछ नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ तलबा अपने निसाबी और गैर निसाबी जो कुतुब हैं उनका मुताला करते हैं, उनको पढ़ते हैं, अपनी मर्जी से जो वो मुताला करना चाहें, भले वो अपने सुबह की क्लासेस का जो असबाक हैं उनको दोहराएं, उनको याद करें, या वो याद कर चुके हैं तो इसके अलावा जिस किताब का भी वो मुताला करना चाहें वो मुताला करते हैं। तो बाकायदा उनको फोर्स किया जाता है और फिर उनकी हाज़िरी लगाई जाती है, और अगर कोई तालिब इल्म गैर हाजिर हो तो उस पर जो भी उनकी पनिशमेंट बनती है, जो भी सज़ा वगैरह होती है वो उनको दी जाती है, ताकि ये चूँकि इन तलबा का अभी आगाज़ है और फिर ये एक मादरे इल्मी में बैठे हैं, तो यहाँ जो तरबियत हो जाएगी या यहाँ जो आदत बन जाएगी वो आदत फिर इनकी देर तक बाकी रहेगी और इनकी ज़िंदगी में उस आदत का अमल दखल रहेगा। इसके साथ जब हम सिलेबस की तरफ देखते हैं, ये तो गैर निसाबी कुतुब का मुताला है ना, जो रोज़ाना करने के रात में होता है, और इसके अलावा जो हमारा सिलेबस है दर्स निज़ामी का, आप तंजीमुल मदारिस का सिलेबस देख लीजिए, दीगर मदारिस के जो बोर्ड बन चुके हैं आप उनके सिलेबस को देखिए, उनको पढ़िए, तो उसमें आखिरी दर्जे में दौरा हदीस शरीफ में जब हम आते हैं, तालिब इल्म दर्स नामी के आखिरी साल में आता है, तो उसमें भी उसको पहले उसूल तहकीक पढ़ाए जाते हैं। एक बुक पढ़ाई जाती है जिसमें तहकीक करने के तरीके, उसूल और क्या उसका मेथड वगैरह होता है और किस उसलूब से, किस पैटर्न से आपने तहरीर वगैरह करनी है। तो तहकीक और तहरीर के उसूल पर किताब पढ़ाई जाती है, बुक पढ़ा के उसके बाद फिर बोर्ड उनसे 70 या 80 सफ़े का या कम व बेश सफ़हात का बाकायदा मकाला लिखने को दिया जाता है, और उसके एक किताब की हैसियत होती है, उसकी बाकायदा नंबरिंग होती है। तो उसमें उस तालिब इल्म को इख्तियार होता है कि वो अपने मज़मून को, अपने उन्वान को मुंतखब करता है और उस उन्वान के तहत फिर वो मवाद जमा करता है, मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ में जाता है, मुख्तलिफ जगहों से वो मवाद इकट्ठा करके और अपने उस मकाले को पूरा करके वो फिर उसको जमा करवाता है, और उसके फिर उस हिसाब से पास फेल के जो भी उसके मार्क्स आने होते हैं वो आते हैं। फिर इसके साथ साथ आखिरी बात ये है कि कई बड़े मदारिस में, आप लाहौर विज़िट कर लीजिए, कराची और बड़े शहरों के अंदर जो नामवर इदारे हैं, उन इदारों में बाकायदा आज भी लाइब्रेरीज मौजूद हैं जो कि एक मखसूस टाइम में तलबा के लिए खोली जाती हैं, जिनमें तलबा आते हैं, अपनी मकालाजात लिखते हैं और अपनी स्टडी करते हैं। मदारिस के अंदर एक बड़ा अच्छा वर्क किया जा रहा है कि तलबा के मुताले के ज़ौक़ को बहाल रखा जाए और इनके इस ज़ौक़ को मरने न जाए। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने तलबा में मौजूद जो मुताले की कमी है और जो दिन ब दिन हमारे नौजवान तालिब इल्म तालीम से दूर होते जा रहे हैं, और आजकल जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। आज हर नौजवान के पास मोबाइल है और उसमें हम टाइम ज़ाया करते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे। अगर यही टाइम हम अपनी तालीम भी हम ये जो देखें ना, ये प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, इस पर हम नेगेटिव और पॉजिटिव सब कुछ हमारे सामने पड़ा हुआ है। अब हमारी सोच है कि हम किस साइड पे जा रहे हैं। अगर हम अपनी तालीम को पर फोकस करते हैं और तालीम को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हम मोबाइल के जरिए अपनी तालीम को भी बेहतर बना सकते हैं। तो हमारे साथ शनाख्त मुस्तफ़ा मौजूद हैं। जी मुबशर भैया, अपना तस्वीर मकबूल से सुनाए हमें।
खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चिदा खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चिदा किस मुँह से बयां हो किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा तुझ सा कोई आया है न आएगा जहां में तुझ सा कोई आया है न आएगा जहां में देता है गवाही यही आलम का जरीदा देता है गवाही यही आलम का जरीदा खैरात मुझे अपनी मुहब्बत की अता कर खैरात मुझे अपनी मुहब्बत की अता कर आया हूँ तेरे दर पे बदामाने दरीदा आया हूँ तेरे दर पे बदामाने दरीदा मुज़म्मिल तेरी तकलीद में आलम की बनाई मुज़म्मिल तेरी तकलीद में आलम की बनाई मेरा यही ईमान है यही मेरा कीदा और मुख्तसर फरमाएं कि यूं दूर ताइब में हरीम नबवी से यूं दूर ताइब में हरीम नबवी से सहरा में हो जिस तरह
कोई शाखे बुरीदार किस मुंह से बयां हो, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। माशाल्लाह बहुत प्यारे नाज़मीन तरसील मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुना रहे थे मोहम्मद मुबशर मुबारक साहब। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में आपसे एक नए टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जन्नत